Good morning, friends. Today we are moving to the next lesson, the fourth lesson, Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. And this lesson is actually talking about before the time of Shivaji Maharaj. At the beginning of the 17th century CE, Christian era, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmadnagar and Adil Shah of Bijapur. So ये 17th सेंचुरी का स्टार्टिंग में महाराष्ट्र की बहुत ज़्यादा प्लेसेस निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर का पास में था और दूसरा पार्ट आदिल शाह ऑफ बीजापुर का हाथ में था. एट द सेम टाइम द मुगल्स हार्ड एक्सटेंडेड खंडेश. महाराष्ट्र के एक पार्ट है खंडेश. खंडेश में मुगल्स एम्पायर का एक मुगल्स एम्पायर भी ऑक्यूपाई किया. देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपैंड देयर पावर इन द साउथ. एंड देयर ऑब्जेक्टिव उस लोगों का एम साउथ इंडिया में पूरा उस लोगों का डायनास्टी चाहिए, ऐसे एक एम था. देर वेर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्धि पीपल टू. सिद्धि पीपल करके एक लोग था, उस लोगों का भी सेटलमेंट था. एंड हु हार्ड केम फ्रॉम अफ्रीका. उस लोग अफ्रीका से आया अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ कोंगन. कोंगन कोस्ट लाइन से महाराष्ट्र में आया. एंड दे वर फ्रॉम अफ्रीका. द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट amongst the Portuguese, the British and the French and the Dutch who had also came from Europe was the getting intense during this period. ये जो टाइम में यूरोपियन पीपल्स लाइक ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच ये लोग भी इंडिया में आया. दैट इज़ ऑल्सो क्रिएट इंटेंस. इंटेंस मीन्स टेंशन इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया में भी उस लोग भी एक टेंशन किया. तो निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, आदिल शाह ऑफ बीजापुर, मुगल्स, सिद्दी पीपल, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, यूरोप, इतना लोग इंडिया में सेटल करने के लिए सोच रहे थे. देयर वॉज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग्स दम टू कैप्चर द मार्केट्स फॉर ट्रेड. और उस लोगों का बीच में एक टफ कंपटीशन था. स्टिफ कंपटीशन मीन्स एक टफ कंपटीशन टू कैप्चर द मार्केट. इंडिया की मार्केट पूरा पकड़ने के लिए उस लोग बहुत सोचा और बहुत ट्राई भी किया. द पोर्चुगीज हाड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन गोवा एंड वासाई इन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन. और पोर्चुगीज गोवा में और वासाई में ऑलरेडी उस लोगों का रूल भी स्टार्ट किया था 17th सेंचुरी का बिगिनिंग में. And the British and the Dutch and the French had found the entry through the medium of trading companies by setting factories. लेकिन ब्रिटिश, डच और फ्रेंच उस लोग क्या किया, इंडिया में फैक्ट्री स्टार्ट किया और उस लोगों का कंपनी भी इंडिया में एस्टेब्लिश किया, ऐसे और इंडिया में आया. All these powers assessed the strength of the powers, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible. उस लोग इंडिया में उस लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेस, पावर, स्ट्रेंथ लेके आया. एंड धीरे धीरे उस लोग सेफ रहा और ज़्यादा डोमिनेट करने के लिए भी सोचा. दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र. ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा इंडिया में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया. स्टेबिलिटी मीन्स एक मेंटेनिंग पीस, वो भी थोड़ा रिड्यूस हो गया. और सिक्योरिटी, सेफ भी बहुत कम हो गया. बिकॉज एनी टाइम कोई भी हमको अटैक कर सकता है. These different people from Europe were called topkar on the basis of the customary headgear. उस लोगों को topkar ऐसे बोला, which means they are very top class. Customary headgear. Headgear means they are very higher class people. Therefore, they called topkar. It is necessary to get acquainted with the village, Mauja, Kasaba, Paragana to understand the nature of the settlements in the period, as also the officers that formed a link between rulers and their subject. तो ये उसके बाद पहले महाराष्ट्र की सिचुएशन हमको समझ में आने के लिए हमको कस्बा क्या है, मौजा क्या है, परगाना क्या है, ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा. एंड दे आर लिंक बिटवीन ऑफिसर्स एंड द सब्जेक्ट. हियर सब्जेक्ट्स मीन्स पीपल, रूलर और पीपल, ये दोनों के बीच में कैसे लिंक हो जाता है वो सब चीज़ हमको सीखना है. एंड ऑल्सो द मार्केट्स एंड द क्राफ्ट्समैन और मार्केट में उस लोगों को कैसे लिंक है और लोगों के साथ उस लोगों का लिंक कैसा था. यस, परगना वाज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस. एक परगना मतलब बहुत ज़्यादा गांव ज्वाइन करके एक परगना बन जाएगा. विशेष डिस्ट्रिक्ट और एक तालुक. ये डिस्ट्रिक्ट और तालुक कैसे फॉर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विलेज फॉर्म करके. लाइक दैट परगना वाज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय डिफरेंट विलेजेस. जनरली द हेड क्वार्टर्स ऑफ द परगना वाज कॉल्ड कस्बा. उसका हेड कैपिटल है, क्या बोलते हैं, कस्बा बोलता है. एंड ए विलेज स्मॉलर दैन द कस्बा इज कॉल्ड मौजा.
एक विलेज कस्बा से भी छोटा है तो उसको क्या बोलेगा, मौजा बोलेगा। ए विलेज इज कोल्ड, सिंपली इतना समझना है, ये गाँव मतलब मौजा है। लेट अस गेट acquainted brief the village, kasba and pargana respectively. So let's start with the village. मौज, मौजा, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलेज में रहता था। और विलेज वाज ऑल्सो कॉल्ड मौजा, विलेज को मौजा बोलते थे। द चीफ ऑफ द विलेज वाज पाटिल, ओके, विलेज का हेड पाटिल है। ही यूज्ड टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन, उन्होंने क्या सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कल्टीवेशन में चाहिए, उन्होंने ऐसा सोचा। व्हेन देयर वाज एनी डिस्प्यूट इन द विलेज द पाटिल रिसॉल्व्ड इट एंड मेड पीस। तो उन्होंने क्या सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कल्टीवेशन में करना है, खेत बनाना है, और विलेज में जो कुछ प्रॉब्लम है वो सब चीज़ पाटिल ने सॉल्व किया। कुलकर्णी हेल्प्ड द पाटिल इन हिज वर्क, कुलकर्णी पाटिल का काम में उनको असिस्ट किया और उनको हेल्प किया। और कुलकर्णी ने क्या किया, द कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड, जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सब चीज़ का कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन रिकॉर्ड कुलकर्णी के पास में। देयर वेर वेरियस आर्टिसंस, आर्टिसंस मीन्स द पीपल हु आर मेकिंग थिंग्स विद हैंड्स, कारपेंटर बोल सकता है हमको, मैनसोन बोल सकता है, ये पोर्ट वगैरह बनाता है उस लोगों को भी आर्टिसंस बोलता है। एंड दे आर ऑल्सो इन द विलेज, they had hereditary right regarding their occupation. Hereditary right means legacy, legacy means this सोचो, आपका पापा टीचर है तो आप भी टीचर हो, और आपका बच्चे भी टीचर है, ऐसे लेगेसी वैसे उस लोगों का काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी राइट्स। द peasants gave a share of the agriculture produce to the artisans for the service they rendered the village community. The share was known as baluta. और पेसेंट्स मीन्स किसान वालों, खेत, किसान वालों को क्या करना पड़ेगा, उस लोगों का एक शेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक शेयर ये आर्टिसंस को देना है, और वो शेयर को बोलता है बालूका।